नमस्कार। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे काव्य 2 जिसका नाम है एक जगत एक लोक। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व सभी मनुष्य के लिए बनाए गए हैं और सभी उसका प्रकृति के तत्वों का उपयोग करता है। हम सबको समानता से रहना चाहिए। प्रकृति के तत्वों पर सभी का समान अधिकार है। बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार की घृणा, ईर्ष्या जैसे भावों को छोड़कर सभी समानता से रहे। मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इसी बात से चिंतित होकर यहाँ यह बताया गया है कि सभी समान है। सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति करुणा, दया जैसे भाव रखने चाहिए और समानता की भावना रखनी चाहिए। जिस प्रकार धरती को हम माता कहते हैं पर धरती सबके लिए समान है, उसी प्रकार हमें दूसरे मनुष्य से भाई भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि विश्व एक कुटुंब है और विश्व कल्याण की, विश्व बंधुत्व की भावना हमारे में होनी चाहिए। और इसी भावना को प्रकट करने के लिए इस काव्य में बात कही गई है कि विश्व बंधुत्व की भावना हर एक मानव में प्रकट हो और राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो। इसी उद्देश्य से यही बात इस काव्य में समझाई गई है। तो एक जगत एक लोक सबका है, एक मान एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो यह संसार एक भावलोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान हक के हकदार है। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी का फायदा देता है। दिन में एक ही सूर्य सारे विश्व को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक स्व रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। हमें रिश्ते वाला मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी सभी एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है, तो दुख और सुख एक समान है। हमारे शरीर एक जैसे है। हम सबके खून का रंग भी एक जैसा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे ही है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, सुंदर गीत गाए। इस समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत हम सदा गाते रहे और दूसरों को सुनाते रहे। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजता रहे कि हम सब एक जगत और एक लोक के निवासी है। हम सभी में समानता बनी रहे। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सब में एकता लाना ही हमारा फर्ज है। हम सब मिलकर प्रगति करें, उन्नति करें। सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो। मानवता की रक्षा हो। जो आज मानवता नष्ट हो रही है, उसी मानवता की हमें रक्षा करनी है। यही हमारा धर्म है। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को लहराए और सारे विश्व में शांति का संदेश भेजें। और हम इस तरह अपनी एकता को साबित करें, क्योंकि व्यक्ति एकता से ही
हर कार्य कर सकता है और एकता से जो कार्य होते हैं वह कार्य परिपूर्ण होता है। इस काव्य में राष्ट्रवाद को व्यक्ति के अंदर जगाने की बात कही है, जिससे विश्व एक कुटुंब की जो भावना है वह व्यक्ति में प्रज्वलित हो। क्यों, जब तक हम समानता का भाव हमारे में नहीं लाएंगे, भेदभाव से दूर नहीं होंगे, ईर्ष्या द्वेष जैसे गुणों से हम अवगुणों से दूर नहीं होंगे, तब तक हम में समानता की भावना नहीं आएगी। समानता ही व्यक्ति को उच्च स्तर पर ले जाती है। समानता के कारण व्यक्ति हर किसी से प्रेम, करुणा, दया और मानवता का व्यवहार रखता है। जब व्यक्ति में उच्च गुणों का विकास होता है तो वह राष्ट्र को उपयोगी बनता है और राष्ट्र का और समाज का, देश का भी विकास होता है। तो हमें इसी विश्व बंधुत्व की भावना को उन्नत करने का और विश्व शांति का यह जो ध्येय है, उद्देश्य, इस उद्देश्य रूपी झंडे को पूरे विश्व में लहराना है। अस्तु।